भेजा है क्वेश्चन सर। जी जी जी, इनका एक पहले जो पहले भेजा उनका देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है, जी इंद्रदेव बताइए इसमें क्या है। अच्छा ये तो कौन सा थ्योरम है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो थ्योरम्स हैं एक्चुअली। ग्रुप में भेज दीजिए सर। नहीं ये इनका क्वेश्चन है इंद्रदेव का। ये कोलमोग्रोव स्मिनोव टेस्ट वाला थ्योरम देखेंगे ना, तो उससे कुछ हाँ आएगा। सर। यस सर, कोलमोग्रोव, ये एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे है। हाँ तो इसमें ना एक्चुअली मुझे मेन प्रॉब्लम है बी पार्ट में। बी पार्ट में, हाँ। जैसे कि एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विथ मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, मीन एफ एक्स और वेरिएंस होगा एफ एक्स इंटू वन माइनस एफ एक्स अपॉन एन, हम्म एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जब उस पे एक्चुअली बी पार्ट में जो लिखा हुआ है ना कि आंसर इसको कर, जैसे इसमें पूछा नॉट ट्रू, बट आंसर की में बी पार्ट ट्रू दिया है। मुझे कंफ्यूजन ये है कि बी पार्ट में जो डिनोमिनेटर टर्म लिखा हुआ है वो एस एन लिखा हुआ है, मतलब वो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। हम्म। बट एस एन के पास जो वेरिएंस होता है वो एफ एक्स इंटू वन माइनस एफ एक्स अपॉन एन होता है। तो ये ना स्टैंडर्डाइज नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने वो कर दिया ना, क्या बोलते हैं इसे, जस्ट एफ एन के प्लेस पे एस एन यूज कर लिया। आप यही कहना चाह रहे हैं ना, कि अगर ना ये, ना, अगर ये जैसे ऐसा सर होता। क्वेश्चन ग्रुप में भेज दीजिए। हाँ हाँ, ये गेट का पीवाई क्यू ही है, कौन से भेज, ग्रुप पे भेजा, मैं भेज दे रहा हूँ। किसी भी ग्रुप में भेज दीजिए, नेट नेट गेट, किसी में गेट नेट वाले में भेज दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा एस भेज। एन माइनस एफ एक्स अपॉन रूट अंडर, अगर ये होता एफ एक्स इंटू वन माइनस एफ एक्स अपॉन एन, तो क्या आप ये हाँ। एग्री करते कि दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1? यस सर। ओके, तो वही तो किया इसमें, है। सेम चीज तो लिखा है, बस यहाँ पे एस एन लिख दिया, यही कह रहे हैं ना आप। हाँ बाकी सब सेम है, रूट एन जो ऊपर लिखा हाँ, मैं उसको नीचे बाकी सेम है। नीचे ले आया, तो यही बाकी लिखा सेम हुआ। है। हाँ, तो अब ये कहीं ना कहीं हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा थ्योरम से कि ये ट्रू है। तो ये एक्चुअल सेंट्रल लिमिट थ्योरम से आ गया, क्योंकि इसका मीन, एक मिनट, इसका मीन ये है इसका और मीन इसका ये है, वेरिएंस वेरिएंस ये हाँ है भाई जी। ये भी है। तो जबकि क्वेश्चन में ये दे दिया है एस एन एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन रूट अंडर एस एन एक्स वन माइनस एस एन एक्स, और जो रूट एन ऊपर है उसको हमने यहाँ बुला लिया एन। सो क्वेश्चन में ये दिया है दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड, मतलब वही यस सर। नॉर्मल 0 1। तो अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा यहाँ से, देखिए हमें बस ये दिखाना पड़ेगा, आप इसको ऐसा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो इसको अगर यहाँ पे ले आएंगे तो ये बैलेंस करेंगे, आप वो दिखा दीजिए, उसकी लिमिट 1 हो जाएगी। तो क्या आप ऐसा हम बोल सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की लिमिट ऐसा कुछ होती है? सर आपने अभी डिस्कस किया ना कि हम्म। जेड है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन टी पे ही न जाएगा, जेड जो स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा। हाँ बट यहाँ जेड, पे ये जेड नहीं है ना। जैसे लाइक यहाँ, जेड। जेड यहाँ, यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल ही तो दिया है। नहीं नहीं समझे ना नहीं, ना। इनका डाउट क्या है, यहाँ एफ एक्स है, एस एन इज द एस्टिमेटर ऑफ एफ एक्स, एस एन जो है एफ एक्स का एस्टिमेटर है। हाँ, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर तो होता है, मतलब कि वो हाँ हाँ, कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी होता है एग्जैक्टली। कन्वर्जेंस से प्रोबेबिलिटी होता है। हाँ एग्जैक्टली, एस एन, ओके। एस एन एक्स कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एफ एक्स, हाँ ये थ्योरम है। राइट, ये होता है। सो ये एस एन इम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जिसको आप लोग ऐसा डिफाइन करते हैं ना, 0 when x लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स i अपॉन n, when x between i माइनस ith ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स टू i प्लस 1th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसको माइनस इंक्लूड कर लेते हैं, माइनस। आई ना, ठीक है ना। और यहाँ हाँ से 1 when x इज मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो ये इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, एस एन इज द इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो ठीक है। अरे प्रीतिका, तुम्हारा ये क्वेश्चन हमने पहले बता दिया, देखो तुमने ट्राई किया इस क्वेश्चन को, यस सर किया था। इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाले थे, इसका मीन निकाल लोगे ई वाई, या तुम, सर ये ना प्रॉपर्टी से किया था और इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा था एक्सपोनेंशियल विद मीन 2। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मत, नहीं, रेट 2। डिस्ट्रीब्यूशन मत निकालो, ये मीन निकाल पाओगे? ये ई वाई बोल देता हूं इसको मैं, वाई मेरा वो ई वाई निकाल लोगे, ई वाई निकलेगा कि नहीं?
अरे भाई मीन निकालना नहीं आता क्या तुम्हें? निकालना आता है कि नहीं मीन? हाँ सर, आ जाएगा आ जाएगा। तो यहाँ से आंसर ये है तुम्हारा, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अगर तुम ये निकाल लोगे तो इसका पावर 4 इसका आंसर है। इसको वाई आई बोल दो तो ये क्या हो गया, दिस इज द वाई आई। अगर तुमने निकाल लिए तो ये है वाई आई, और मैंने इसको डिवाइड किया एन से, समेसन वाई आई था ना वो था, ये है समेसन वाई आई अपॉन एन। हाँ, तो मैंने क्या किया, एन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इस एन के बदले यहाँ एन 4 दिखा है क्योंकि पावर 4 है। तो ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, ई वाई पे। तो पावर 4 है तो ये पावर 4 पे जाएगी, और इसकी लिमिट 1 आ जाती है। हो गया खत्म। चेक करो ठीक से। ओके सर। ये मतलब मेन जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो वो है 1/n समेशन yi टू द पावर 4। वो तो कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन उसका मीन होता है, पर यहाँ पर तो पावर 4 तो पूरा का ऊपर है। अरे भाई तुमने ये नहीं पढ़ा है कि टी एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू टी, तो जी ऑफ टी एन कन्वर्जेस टू जी टी। अच्छा चल उसी से, हाँ हाँ समझ गया। हाँ चलिए यहाँ पे आते हैं। तो हाँ, तो मुझे लगता है यहाँ पे दिक्कत नहीं है, इन्होंने बस एफ एन की जगह एस्टिमेटर यूज कर लिया ना। क्या सर हम स्टैंडर्ड डेविएशन उसको रिप्लेस कर सकते हैं वेरिएंस में? यहाँ पे इसके लिए ये रिजल्ट प्रूफ देखना पड़ेगा इसका, मतलब ये थ्योरम है तभी तो ट्रू दे रखा है। जैसे ये थ्योरम है तो ये भी एक थ्योरम ही है, बस ये इन जनरल, जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अपॉन रूट एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं, यहाँ एस अपॉन रूट एन करेंगे तो क्या ये कन्वर्ज करेगी? यहाँ आंसर यहाँ भी 1 यस आएगा। सर ये तो उसमें जाता है ना, टी में जाता है। हाँ, लेकिन एन टेंस टू इन्फिनिटी पे वो टी भी वो बन जाता है ना नॉर्मल 0 1, हाँ, क्योंकि वो n लाग पे बने। हाँ, क्योंकि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन में एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं ना डेफिनेशन में, तो इसीलिए ये भी हो जाएगा। ओके है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लगता है ये भी ओके है, क्योंकि है ना, भले ये टी बनता है लेकिन टी बनेगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, नॉर्मल 0 1 बन जाएगा। तो ये भी ओके है, तो ये भी ओके है, तो आई थिंक इस लॉजिक से ये भी ओके होगा। तो ऐसा कर पाएंगे आई थिंक, अगर एक कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, एस एन इज ए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, और अगर अनबायस एस्टिमेटर है तो इजीली कर पाएंगे अगर वैसा हो जाएगा तो। एक्स बायस तो है क्योंकि वन बायस तो, क्योंकि मीन उसका वही है। हाँ हाँ हाँ, जैसे यहाँ भी हम लिखेंगे रूट में सिग्मा स्क्वायर बाई एन हो जाता है, ये भी रूट में एस स्क्वायर बाई एन हो जाता है, वही चीज़ है। तो हो तो जाएगा, हो जाएगा आई थिंक, दिस विल वर्क, है ना। ये बाकी केस में भी वर्क करेगा, बाकी जगह भी वर्क करेगा। वही मैंने देखा तो कंफ्यूज हो गया कि हाँ ये कैसे कर रहे हैं, मतलब कर इसने बस, सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो इट विल वर्क एक्चुअली, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ